नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर सत्संग सुनाने में मेरी से कोई गलती हो जाए तो संगत जी गुरुजी मुझे माफ करिएगा। संगत जी ऐसे तो गुरुजी के इतने उपकार हैं हमारे ऊपर कि जिनका मतलब वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इस सत्संग में पूरी कोशिश करूँगी कि मैं गुरुजी के जो महिमा है, जो मेरे ऊपर कृपा है हमारे ऊपर, वो मैं बता सकूँ। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और सत्संग ये है कि संगत जी मैं गुरुजी को जैसे पिछले साल जुलाई से मैं जुड़ी हूँ गुरुजी से। तो संगत जी होता ये है कि जब से मैं जुड़ी तो उसके बाद से मेरी जो मदर इन लॉ है वो कभी आए मतलब मेरे घर नहीं आई। तो मैं हमेशा ये बात सोचती थी, मेरे मन में ये बात हमेशा रहती थी कि पता नहीं कभी मेरी मदर इन लॉ कभी मेरे घर आए। और मैंने गुरुजी का जैसा स्वरूप रखा है, पूजा करती हूँ, बड़ा स्वरूप रखा है, चरण स्वरूप रखा है। तो मैं दिन हमेशा उनकी पूजा करती हूँ रोज। तो मैंने सोचा कि अगर मेरी मदर इन लॉ आएँगी तो वो क्या बोलेंगे कि ये किस गुरुजी को रख ली हो और ये किसकी पूजा करती हो। पता नहीं मेरे दिमाग में ना हमेशा ये कभी न कभी ये बात खटकती रहती थी। तो संगत जी ऐसा होता है ना कि अभी कुछ दिनों पहले द 1 महीने पहले मेरी मदर इन लॉ मेरे घर आई। अ, उनके पैरों में काफ़ी बहुत ज़्यादा दर्द था संगत जी। वो 75 एज की एज की हैं। 75 के अराउंड उनकी एज है, काफ़ी एज है। तो उनके पैरों में इतना घुटनों में दर्द था कि वो पैर मोड़कर जैसे आलती-पालती लगा के बैठने में ना वो नहीं हो पा रहा था उनसे, बिल्कुल नहीं बैठ पा रही थी। तो वो जैसे ही आई ना, वो इसी चीज़ के लिए वो यहाँ आई थी मेरे यहाँ कि वो तो दिखाने के लिए। तो वो मेरे यहाँ आई तो मैंने सबसे पहले उनको ना बोला कि आइए देखिए, ये ना गुरुजी हैं। अ, मैंने गुरुजी की महिमा का बखान किया, सासू माँ से बताया कि आप इनसे बोलिए ना, आप इनसे अपनी जो भी प्रॉब्लम है ना बोलिए, गुरुजी बहुत सुनते हैं और आपको ज़रूर ठीक कर देंगे। और संगत जी इस बीच ना मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं सासू माँ मेरी क्या बोलेंगी, ये कौन से गुरुजी हैं, क्या नहीं। लेकिन संगत जी ये क्या हम क्या ही बोले, गुरुजी तो जानी-जान है। वो ऐसे चुंबक की तरह ना पता नहीं मेरी सासू माँ को ऐसा मतलब उन्होंने आकर्षित कर लिया, उनके स्वरूप में ही ऐसा कुछ है संगत जी। तो वो एकदम से मतलब गुरुजी को एकदम उस समय ही एकदम प्रणाम करने लगी और इतना प्यार से देखने लगी, बोली कि अच्छा। और वो जब उसके दूसरे नेक्स्ट डे जब वो और फिर ना मेरे हस्बैंड ने ना उनको दवा वगैरह लाके दिया, जैसे नॉर्मल दर्द की दवा ही उन्हें दी। उन्हें ऐसे तो मुझे लग रहा था देख के कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मतलब एक्स-रे वगैरह की। लेकिन संगत जी गुरुजी का ये चमत्कार देखिए कि बस एक नॉर्मल दर्द की दवा उन्होंने खाई रात को, उस रात, और अगले नेक्स्ट डे जब वो सुबह पूजा करने के लिए बैठी, तो जैसे मैं भी गुरुजी की पूजा करती हूँ, भगवान जी की पूजा करती हूँ, साथ में ही मैंने रखा है गुरुजी का स्वरूप और भगवान जी का। तो वो बैठी ना तो संगत जी एकदम आराम से उन्होंने वो बैठ गईं गुरुजी के सामने, आलती-पालती लगाकर। तो मैंने बोला कि देखिए आपको गुरुजी ने कैसे बैठा दिया, गुरुजी का ही चमत्कार है। तो संगत जी उसके बाद से रोज़ डेली से आराम से वो पूजा करने बैठ जाती थी या इधर-उधर बैठना, चलना-फिरना आराम से कर रही थी वो। तो मतलब मेरी सासू माँ भी इतनी अट्रैक्ट हो गई गुरुजी के लिए, उन्हें भी लगने लगा कि ये गुरुजी का ही चमत्कार है। तो और उनकी जो प्रॉब्लम थी ना 80-90% सॉल्व हो गई। और संगत जी थोड़ा बहुत तो जैसे बुढ़ापे का असर होता ही है कि थोड़ा बहुत पैरों में दर्द तो वो थोड़ा बहुत था। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी ना, वो गुरुजी ने बस एक दर्द की दवा उन्होंने सिंपल सी खाई और गुरुजी की जो ब्लेसिंग थी, उससे वो बिल्कुल ठीक हो गईं। और उसके नेक्स्ट डे ही मेरे मोबाइल पर मैसेज आता है कि मैंने तेरे माँ के घुटनों का दर्द ठीक कर दिया। तो संगत जी उस समय मैं नहीं दे मतलब उतना मैं नहीं देखी, इस मैसेज के बारे में उतना नहीं सोची। फिर नेक्स्ट डे भी मुझे ऐसा ही मैसेज दिखा, तो मैंने फिर सोचा कि अच्छा माँ, सासू माँ तो माँ ही है ना। तो गुरुजी ने उसी के लिए मैसेज दिया और देखो मैं कितनी पागल हूँ, मैं समझ ही नहीं पाई गुरुजी की बातों को। तो इसका मैं लख-लख बार शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी कि आपने मतलब सासू माँ का पैर का दर्द तो ठीक किया ही किया और उन्हें अपने आप से जोड़ भी लिया। और संगत जी जब वो जाने लगी ना यहाँ से, जब मतलब जहाँ वो रहती हैं,
तो जाने के वो 3-4 दिन पहले ना मेरे से बोलने लगी जैसे कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। उनके मुँह से मैंने ऐसा सुन के मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई संगत जी कि मैं देखो मैं कभी कितनी पागल थी मैं कि कभी मैं सोचती थी कि मेरी सासू माँ मानेंगी कि नहीं और अब वो मेरे से गुरुजी का स्वरूप माँग रही हैं कि मैं इनकी पूजा करूँगी। तो संगत जी फिर मैंने ना अ, तो फिर मैंने उन्हें वो स्वरूप ना बनाकर एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत ड्राइंग पेंटिंग वगैरह कर लेती हूँ और जिस दिन वो जा रही थी ना तो उस दिन ऐसा कुछ हमारे यहाँ इलेक्शन था तो सारी दुकानें बंद थी तो मैंने जल्दी-जल्दी में ना उन्हें गुरुजी का एक बड़ा प्यारा-सा स्वरूप ड्रॉ करके दिया तो वो बहुत खुश हो गई कि मैं इसे जाऊँगी, फ्रेम करवाऊँगी और इनकी पूजा करूँगी। मैं भी इनकी बात से इतनी खुश हुई, कि इतना अच्छा लगा कि गुरुजी आपने कैसे मतलब आप चमत्कार करते हो गुरुजी, आप सच में हम मनुष्य ना और संगत जी वो हमेशा मुझे मैसेज देते रहते थे क्योंकि वो मेरे मन को जानते थे गुरुजी ये कहीं न कहीं परेशान है कि ये मुझे मानेगा भी नहीं, वो मुझे मानेगा कि नहीं, तो हमेशा मुझे गुरुजी मैसेज में बोलते रहते थे कि तू दूसरे की चिंता मत कर, जो नहीं मानते हैं उन्हें मैं खुद जोड़ लूँगा। तो ये गुरुजी के ये चमत्कार है कि उन्होंने कैसे मेरी सासू माँ को जोड़ा और इसका मैं लख-लख बार शुकराना करना चाहूँगी गुरुजी आपके और इसके लिए लख-लख बार शुकराना गुरुजी और हमेशा हमारे ऊपर ऐसे ही आप कृपा बना के रखिएगा गुरुजी। शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।